सहज हैं। प्रेम की पगडंडियां कितनी सहज हैं। राजपथ इसको मगर मिलते नहीं। ये कभी जंगल से गुजरे अनवरत, भय नहीं कोई कहीं पर एक रत, लक्ष्य कोई भी कहीं रखते नहीं, पांव बढ़ते ही रहे हैं पर सतत। ये सुगंधित प्राण के प्रतिवेश हैं, पुष्प इनके पास पर खिलते नहीं। आहा, ये सुगंधित प्राण के प्रतिवेश हैं, लेकिन विवशता ये है कि पुष्प इनके पास पर खिलते नहीं। हाँ, है कहीं आभास इनके सोच में, है कहीं आभास इनके सोच में, कुछ नहीं आकार इनकी खोज में, पर कहीं कोई यहाँ विश्वास है, बस यही संकल्प इनके लोच में। सीप बनकर रेत में है तैरते। वाह। सीप बनकर रेत में तैरते। वाह वाह। बस हृदय मोती कभी पलते नहीं। बस हृदय मोती कभी पलते नहीं। है मगर जो बात इनकी जात में, हाँ, है मगर जो बात इनकी जात में, कुछ तरंगे पल रही जो गात में। वाह। वो सदा सीमा से आगे देखते हैं, विजयते विश्व है, विजयते है विश्व, ये विजयते विश्व है हर प्रात में। भीगते रहते सदा इनके सपन, भीगते रहते सदा इनके सपन, शुष्क बनकर काठ से जलते नहीं। शुष्क बनकर काठ से जलते नहीं, राजपथ इनको मगर मिलते नहीं। वाह 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 वाह। कभी कभी ये सारी चीजें। चलिए चाय ले लीजिए आप। हाँ, वो मिल गई गजब। हाँ, मिल गई, ठीक है, आराम से सुनते हैं, आप चाय लीजिए। क्योंकि ये मैंने 2-3 जगह सुनाई है अलग अलग। पहले थोड़ी सी बात करेंगे ना आपसे हम। अच्छा। चाय पीते पीते। तो गुम ना हो जाए। अच्छा, गुम ना हो जाए तो ठीक है, सुन लेंगे, ऐसी बात है तो पहले इसे सुन लेते हैं, क्योंकि आप अभी कक्षा 11 करके बैठी हुई हैं, उससे आगे बढ़ना है ना थोड़ा सा। सक्सेस स्टोरी लोगों के सामने आनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। ये हाँ हाँ, अरे ये तो जीवन है जी। हाँ जी, हाँ जी, स्वागत। जीना जहाँ दुश्वार हो ऐसी जलन तो दीजिए। वाह। जीना जहाँ दुश्वार हो ऐसी जलन तो दीजिए। क्या कामना है? हर सांस कोई आग हो ऐसी तपन तो दीजिए। वो जिंदगी क्या जिंदगी जिसमें गिला कोई नहीं, वो जिंदगी क्या जिंदगी जिसमें गिला कोई नहीं, जो चैन से सोए नहीं ऐसी कुढ़न तो दीजिए। वाह। जो चैन से सोए नहीं ऐसी कुढ़न तो दीजिए। राहे सुखन में आ गए हो दर्द की लज्जत चुनो। राहे सुखन में आ गए हो दर्द की लज्जत चुनो। चलने में हो आहो फुगा ऐसी दुखन तो दीजिए। दुखन तो दीजिए। हर ख्वाब फिक्रो मंद हो, हर सांस भी मुश्किल चले, हर सोच हो कोई गुमा ऐसी शिकन तो दीजिए। हम छोड़ देंगे बात हर राहे सनम आ जाएंगे। हम छोड़ देंगे बात हर राहे सनम आ जाएंगे, फिर साथ होगा कारवां कोई वचन तो दीजिए। वचन तो दीजिए। हर शख्स हो जानो निशान, हर शख्स हो जानो निशान, मंजिल सभी मकसूद हो, सबका जहां यकसार हो ऐसा सपन तो दीजिए। वाह 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 वाह, क्या बात कही है। यस सर, ऐसा सपन तो दीजिए। और ये अंतिम शेर मेरे हृदय से निकला हुआ है। स्वागत। मैं जी सकूं वो भी जिए, मैं जी सकूं वो भी जिए, वो भी जिए, सारे तसव्वुर साथ हो। मैं जी सकूं वो भी जिए, सारे तसव्वुर साथ हो, सर को कोई कांधा मिले ऐसी थकन तो दीजिए। फिर पढ़िए, बहुत ही प्यारा शेर है। जी सकूं वो भी जिए, सारे तसव्वुर साथ हो, सर को कोई कांधा मिले ऐसी थकन तो दीजिए। वाह 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 वाह। ये मुझे पता नहीं क्यों कोई रचनाएं, हालांकि जब कहते हैं अपना बच्चा, हर बच्चा प्यारा होता है, लेकिन कुछ रचनाएं
एकदम से हो गए, कुछ गीत, कहीं कोई ये ऐसा है। तो अब बात करेंगे या हाँ, हम बात कर रहे थे कि आप अभी कक्षा 11 कर चुकी हैं। हाँ, हाँ, 68 में शायद, 69 में। 69 में, हाँ 69 बताया था आपने और बात जी। करेंगे तो कि आगे की बच्चों शिक्षा में फिर कहाँ कैसे हुई? वही उसी स्कूल इंस्टीट्यूट का कॉलेज भी था, कोलकाता में ही? फ्री एडमिशन दे दिया, कोलकाता में ही? कोलकाता में ही। जी 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 जी। फिर हम मैंने कहा 22 जुलाई को बच्चन जी आए और रूबरू हाँ हाँ बच्चन जी हाँ को हाँ हाँ ये, और सारी सहेलियां मुझे सता रही थी, तेरे बच्चन जी आ रहे हैं, तेरे बच्चन जी आ रहे हैं, तेरे बच्चन जी आ रहे हैं। वो ऐसा जमाना होता था। हाँ हाँ हाँ। हाँ, बिल्कुल। और सबको पता था हमको कितनी मोहब्बत है बच्चन जी से। उनकी ऑलमोस्ट पूरी मधुशाला मुझे याद थी। और जी। तब इसमें धर्म युग में धारावाहिक रूप में जी। क्या भूलूं क्या याद करूं, उनकी आत्मकथा, जी 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 आ रही थी जी। और मैंने वो सारे खरीद के उनके हाँ हाँ वो रखे थे। तो ये हमारी मोहब्बत थी बच्चन जी से। जी 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 जी। अब जिंदगी में फर्क आ गया। एक तो कि हमें जितना फालतू समझा जाता हम उतने नहीं। बहुत कुछ है जो हमें करना है, मुश्किलें आती रहेंगी जी, लेकिन हमको जो करना है वो तो हम करके छोड़ो। तो मैंने बहुत अच्छी तरह किया। कॉलेज में गए, 2-3 महीने गुजरे। हमारा कॉलेज मॉर्निंग कॉलेज था। अच्छा अच्छा। कलकत्ता। क्या सब्जेक्ट्स थे उस वक्त आप आपके? उस वक्त हिंदी डबल लिया था मैंने, वर्नाकुलर भी साथ में ले लिया अच्छा था, अच्छा अच्छा क्योंकि हिंदी ज्यादा पढ़ना था। हाँ इंग्लिश थे, इंग्लिश के 4 पेपर थे, हिंदी के 8 पेपर थे। हाँ, हाँ। 4 पेपर फिलोसॉफी लिया था। अच्छा अच्छा, डिग्री में? डिग्री। जी जी जी। तो बस इतना था, पता था हाँ हाँ इस वर्ष में ये। और जो मेरे प्रोफेसर थे इतने अच्छे थे टीचर। आप अपने कुछ अध्यापकों को याद करना चाहेंगी? बिल्कुल। उसमें मेरी जो प्रिंसिपल थी हाँ जी। प्रोफेसर इंद्रावती सिंह। अच्छा। जब मैं 9th क्लास में स्कूल में थी, हाँ। वो स्कूल की प्रिंसिपल थी। अच्छा। लेकिन वो प्रमोट होके जब मैं कॉलेज में आई तो वो कॉलेज की प्रिंसिपल। अच्छा अच्छा अच्छा। वो क्लास भी लेती थी नहीं, कॉलेज या में प्रशासक नहीं, थी, बस प्रिंसिपल थी? नहीं, वो सिर्फ प्रिंसिपल थी। अच्छा, उन्होंने हाँ। मेरा क्लास नहीं लिया। हाँ हाँ हाँ। पर हिंदी के हमारे 3 प्रोफेसर ऐसे थे हाँ। जिनका मुझे बहुत प्यार मिला। प्रोफेसर अशरफी झा, प्रोफेसर दीनानाथ शुक्ल जी, प्रोफेसर ईला सिंह, हाँ 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 प्रोफेसर माधुरी सिंह। ये जी। चारों के नाम मुझे याद। अरे वाह। हाँ हाँ प्रोफेसर अशरफी झा जी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्राइवेट एग्जाम्स भी कंडक्ट जी करते थे। जी जी जी। वो मुझे बोलते थे कि तुमको जितना दीवाना पढ़ना पढ़ाई के लिए, तुम प्राइवेटली ये भी पढ़ो, फॉर्म मैं हाँ, भरवा हाँ। दूंगा। हर जी, जी। दिसंबर में परीक्षा होती है। जी जी तो जी हमने जी। वहाँ से साहित्य रत्न में साहित्य रत्न जी। है, क्योंकि वो प्रोफेसर थे, वो इतना अच्छा पढ़ाते थे। फिर उन्होंने एक और भलाई का काम किया। वो मेरे जैसे पिता होते हैं ना, मैंने उनको बताया था कि हम मध्यम वर्गीय हैं और मुझे अपने आप को प्रूव करके अब दिखाना जी। ऐसे भी बुरे हालात नहीं है कि हाँ। ना पढ़ा सके। जी जी लेकिन अब वो एक शिद्दत आ गई थी कि मुझे अपने आप को प्रूव करके जिंदगी को दिखाना है, माँ बाप को भी। तो उन्होंने कहा तुम अच्छा पढ़ती हो, थोड़ा और मेहनत करो। तुम्हारा ये फॉर्म जो आया है ये तो मैं भरवा देता हूँ। तुम नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तुमको छात्रवृत्ति मिलेगी। अच्छा। हाँ उन्होंने फॉर्म भरवा दिया। हाँ हाँ। पर हर साल तुम्हारा जो साल का एग्जाम होगा, जी जी जी। उसके मार्क्स वहाँ जाएंगे। बिल्कुल, फिर वो बिल्कुल। पास करने में 3-4 महीने लगाएंगे। तुमको वो पैसे आते रहेंगे। अरे वाह। छात्रवृत्ति केवल आर्थिक सहायता नहीं है जी। ये एक सम्मान की बात है और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने वो किया। नहीं, ऐसे अध्यापक मिलना भी सौभाग्य की बात होती मैंने है। कहा ना, मुझे शुरू से लेकर मेरे फ्रेंड्स, मेरे जी। प्रोफेसर्स और इवन यूनिवर्सिटी हाँ, हाँ। यूनिवर्सिटी की बात
सुनेगा हाँ। तो सोचिए कि अगर वो नहीं होते तो मैं क्या होता। जी 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 जी। तो इस तरह से वो मैं पढ़ती रही। तो हाँ। सुबह कॉलेज पढ़ती थी, डे टाइम में नौकरी करती थी। जी। एक प्राइवेट छोटा सा स्कूल था। अच्छा, मेरी अच्छा। सहेली ने कहा था तुमको पढ़ाने का शौक है, नौकरी नौकरी बोलती रहती हो, मेरी माँ तुमको बुला रही है, तुम जाओ। अच्छा उसने अच्छा। माँ से बड़ी तारीफ की थी कि ये अच्छा। बहुत अच्छा पढ़ती है, मेहनत करती हाँ, है, हाँ, इसको हाँ। जॉब दो। ठीक। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया अच्छा अच्छा। और मैं गई। परवाह हाँ। नहीं थी कि मुझे रखेंगी या नहीं, जी। मुझे अपना आत्मविश्वास दिखाना था। हाँ हाँ। उन्होंने बहुत पसंद किया, उन्होंने मुझे जॉब दिया। तो सुबह मैं 6:30 बजे घर से निकल जाती थी। अच्छा। 15-20 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर सेंट्रल एवेन्यू से कॉलेज स्ट्रीट 15 मिनट का वॉक होता था। उस जमाने में ये ऑटो ये वो तो होते नहीं थे, ट्राम जाती थी सीधी, वो कॉलेज तक नहीं हाँ जाती हाँ थी। हाँ। तो हम जल्दी निकल जाते थे, कॉलेज में हम पढ़ते थे। फिर उसके बाद वहाँ से मैंने अपनी स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, सहेली की माँ, उनसे मैंने कहा था कि आप मुझे 2 पीरियड फ्री देंगी, उसके लिए मुझे शुरुआत के 2 पीरियड फ्री कर दीजिए। मैं कॉलेज से सीधा यहाँ आऊँगी और जो करेक्शन का मेरा काम होगा मैं स्कूल के बाद बैठकर कर लूँगी। तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा ड्यूटी दे दी कि स्कूल छुट्टी के बाद आधा पौना घंटा जब तक बाकी बच्चे चले जाएं, हाँ हाँ। तुम बैठो। तो अच्छा। उनको ये रहेगा, उसके लिए उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा पैसे और अलॉट किए। हाँ हाँ हाँ। तो वो मिल रहा था, स्कॉलरशिप मिल रही थी अपनी। हाँ। फिर मैं घर पहुंचती थी तो मुँह हाथ धो के कपड़े बदल के चाय तो मिल जाती थी। उसके बाद किचन में घुसना होता था क्योंकि माँ बेचारी सुबह से संभाल रही है। और जो मेरी छोटी बहन है, एक मेरे से तीसरी बहन 10 साल छोटी जी। उससे 2 छोटी और थी ट्विंस 14 साल छोटी मेरे से। उन लोगों को मैं पढ़ाती थी। तो किचन हमारा बड़ा सा था। तो उस जमाने में शालिनी कश्यप लिख रही हैं, इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन, इट्स सो गुड टू हियर एक्सपीरियंसेस ऑफ सीनियर्स। जी। उनको मैं पढ़ाती थी। तो मेरे आसपास की थोड़ी सी आंटियां थी, बोलती तेरे से सारे बच्चे डरते हैं। सब लोग बेमतलब के डरते थे। ठीक है भेजो, मैं पढ़ा दूंगी। मेरे मन में पैसों का ऐसा ख्याल नहीं था। जी। वो अपने बच्चों को 2-3 और बच्चे थे, तो 3 मेरी बहनें, 3 वो, 6 बच्चे आगे से पीछे तक बैठ के वो अपने अपना लकड़ी पे बैठते थे ना। हाँ। उस जमाने में वो बैठते थे, मैं उनको पढ़ाती थी, डांटती भी थी। एक वो कमांडिंग मेरे अंदर थी। वो मेरे से डर के पढ़ते तो थे। फिर चलते चलते ऐसा हुआ, वो आंटियां मेरे को महीना खत्म होते ही हाथ में 30-30 रुपए रख के जाती थी। ये बात है 1970 की। जी। बड़ी चीज है। हाँ, 1970 में शायद मैं क्लास 9 में आया होऊंगा। जी। मेरे 2 साल फिजूल हो गए थे। हाँ। जी। तो चस्का लग गया था पैसे कमाने का, क्योंकि स्कूल का एग्जाम देते ही 3 महीने वो कमाए, स्कॉलरशिप आने लगी, स्कूल में नौकरी कर रही थी, ट्यूशन हो गए, हम तो बादशाह बन गए। अपने हाथ में अपने पैसा होने जैसा जी मजा और कोई नहीं। जी। खास करके उस व्यक्ति को जिसने मिडिल क्लास लेवल देखा। तो उस समय आप लिख भी रही थी? थोड़ा या छूटा हुआ था? ऑलमोस्ट छूटा हुआ। लिख नहीं रही थी ज्यादा। जब स्कूल में कोई प्रोग्राम हुआ, आपके प्रिय रचनाकार उस जमाने में कौन रहे, जो जिन्हें एक तरह से क्लास में पढ़ा, क्योंकि आपने 2 हिंदी पढ़ी, अंग्रेजी पढ़ी, साहित्य से मोहब्बत थी। हाँ। शायद जानवी जी से भी मोहब्बत थी। जी। बचपन में मैं दिलीप कुमार से शादी करना चाहती थी, पिताजी से कह दिया था। और उस समय हम छायावादियों को बहुत पढ़ रहे थे। जी। प्रसाद, पंत, निराला। जी। उसमें मेरे हृदय के बहुत करीब थे महाप्राण निराला। जी। और दूसरे भी कवि थे, दिनकर जी को पढ़ा। जी। राजा वसंत वर्षा ऋतुओं की रानी, लेकिन दोनों की कितनी भिन्न कहानी। राजा के मुख में हंसी, कंठ में माला, रानी का अंतर विकल भृगों में पानी। डोले सुरभि राजा घर कोने कोने, पड़ी आँख सेवा में खड़ी सजा कर दोने।
कि व्याकुल सी रानी आई, उमड़ी जाने क्या व्यथा लगी वो रोने। वाह वाह वाह। तो इस तरह से एक तो ये दीवानापन था हाँ, कि उस समय की याद की हुई कविताएं आपको अब तक। मुझे अभी तक हाँ आप जी बात जी। करिए, एक तो सिनेमा का शौक हाँ, और एक फिल्मी गानों का शौक। गाने भी मुझे तो सिनेमा देखने जाने का अवसर और आज्ञा मिलती थी? मम्मी को भी शौक था ना। अच्छा, हाँ पहले बताया हाँ, आपने। जब हम छोटे थे तो मम्मी दिखाती थी। हाँ। बाद में जब हम खुद कमाना सीख गए थे तब माँ बोलती थी मैं बच्चों को साथ में लेके फिल्म देखने नहीं जाती। हाँ तो पिताजी मम्मी को ले जाते हाँ। और हमारे घर के पास ही इधर एक सिनेमा हॉल, उधर दूसरा, इधर तीसरा। हाँ। तो उस पर हम नजर रखते थे। अब तो सिर्फ आज्ञा चाहिए, पैसे तो हमारे पास होते थे। जी जी तो जी। हम खूब फिल्में देखते हाँ 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 हाँ। थे। और मम्मी का मायका बम्बई। तो और दिलीप कुमार के अलावा और कौन फेवरेट कलाकार रहे आपके? देखिए, दिलीप कुमार बरसों तक रहे। दिल धड़का पहले पहले धर्मेंद्र जी को, फिर आगे चलकर अमिताभ बच्चन। हाँ। पहले पहले तो ये कि हमारे बच्चन जी के बेटे, हाँ, हमारे बच्चन जी के बेटे हैं। हमारे बच्चन जी के बेटे। और अमिताभ बच्चन जी की आत्मकथा की दूसरी भी चीजें आ गई ना। जी 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 जी। मैं इतना तो घुस के हाँ, जुड़ाव महसूस होने लगता है। लगता जी था कि मैंने उनके साथ वो जिया है। हाँ ये हाँ हाँ। पागलपन समझ लीजिए आप। जी 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 जी। उनकी आत्मकथा। नहीं तो उस जमाने में धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान हर हिंदी पढ़ने वाले के घर में आता ही था। नहीं, हम तो बचपन से हमारे घर में कल्याण पत्रिका। मैं बताऊं आपको, कल्याण पत्रिका से ही जो कुछ प्राप्त हुआ मुझे उसी से प्राप्त हुआ है। कल्याण भाषा का संस्कार भी, बिल्कुल। और जिसे आप कहते हैं कि थोड़ी बहुत जो समझ होती है ना, सांस्कृतिक समझ जिसे आप कहें, तो वो कल्याण पत्रिका होती थी। पिताजी बहुत सारी हमें कहानियां सुनाते थे। धर्मयुग आता था, साप्ताहिक हिंदुस्तान आता था। फिर हम थोड़े से बड़े हुए तो चंदा मामा जी जी जी। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ी बड़ी हुई और थोड़े से पैसे। अच्छा, कोलकाता में तो चूंकि पढ़ने का कल्चर है, ये भी एक विशेष बात है ना। बंगला में पढ़ने का कल्चर है। मेरे पिताजी ने मुझे हाँ, पढ़ने का कल्चर जी दिया। जी जी। अपने विवाह के पहले से वो कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं जमा करके उन्होंने रखी थी। हाँ, पिताजी के संघर्ष की। हाँ, विवाह के बाद जब हम पैदा हुए। आप मुझे क्षमा करें, आदरणीय पिताजी का नाम? मोहनलाल जी चावला। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, प्रणाम करते हैं हम। माँ का नाम जानकी देवी। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह। तो पिताजी ना बड़े, उन्होंने मेरी माँ को ऐसे रखा क्योंकि हाँ। देखिए उनका जीवन बड़ा कठिन रहा। पिताजी के जन्म से थोड़ा सा पहले मेरे दादाजी का निधन हो गया। तो बड़ी कठिनाइयों में वो बड़े हुए। उन्होंने पिता का प्यार नहीं देखा, लेकिन खुद वो सर्वश्रेष्ठ पिता। माँ 6-7 साल की थी जब 1934 में बलूचिस्तान में उस सदी का सबसे बड़ा अर्थक्वेक हुआ था। तो माँ के 5 भाई, माता पिता और मेरी माँ उसमें दब गए थे। 2 बड़े भाई कराची गए हुए थे। वो लौट कर आए और उनको लगा हमारे खानदान में एक ही लड़की है। उन्होंने काफी कुछ करके अर्थक्वेक के 4 दिन बाद माँ को अधुमुर्देजा बाहर। अरे वो मेरी माँ बची। तो वो अब भाई तो कमाने में रहे, मामा के घर पे पली। कभी ये भाभी, कभी वो भाभी। उस जमाने में चचेरे भाई गिना जाता था। जी। उनका पढ़ाई लिखाई उबड़ खाबड़ है। कैसे होगा ऐसे में? जी। लेकिन उन्होंने होम साइंस की तो वो यूनिवर्सिटी। और मैं सबसे बड़ी बेटी। माँ सोचती थी ये पूरा घर का काम सीखे, नहीं तो ससुराल में क्या करे। पिताजी सोचते थे ये भी करने दे, ये भी करने दे। पिताजी पीछे पड़े रहते थे। वो रामायण पढ़ो, ये पढ़ो। और अभी नवरात्र चल रहे हैं, नवान्न परायण रामायण। जी, नवान्न परायण। जी हाँ, बराबर सा स्वर गाना है, पारायण जो है। उसके बाद खाना खाना है। तो ये सारा पिताजी ने दिया। तो ये सब तो रहा उनसे। अब बात चलती है कवियों की। तो जब कविता का चस्का लगा, मजा आ गया। कॉलेज में भी हम कविताएं करते थे। तो मेरे प्रोफेसर ने कहा सिनेमा के गाने गाती हो ना, चुन कर अपना कुछ गाना लिखो। हाँ, तो मैंने वो शुरू किया। तो वो
सबको, और सबको पता था कि एक तो हम चटर पटर हर किसी से बातें करें, प्रोफेसर्स बहुत चाहते थे और सबका सपोर्ट हमें बहुत मिला। तो एक्टिव भी थे, गाना है, वाद विवाद है, वो है, सब कुछ हुआ। तो और पढ़ाई में आगे पर कभी कभी बदमाशियाँ भी की तो डांट की। अच्छा, तो उस समय आपने फिल्मी जो धुनें हैं वो लेकर के और गीत लिखने शुरू किए। हाँ हाँ हाँ। उस समय एक फिल्म आई थी जहाँ आ रहा, हाँ, उसका एक गाना था, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। हाँ, जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं। जलते हैं। हाँ। मैंने उसका अंतरा बनाया। हाँ, ये इश्क का है भरम, आहा, मेरा अंतरा है। हाँ, ये इश्क का है भरम या हमारी नादानी, इश्क का है भरम, वो दूर रह के भी सपनों में साथ चल। आहा हा हा, वाह, वो दूर हाँ, वाह 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 वाह। सपनों, ये साथ मैंने चलते लिखा जब मेरी उम्र 20 साल की करीब। हाँ, ये सबको बहुत पसंद आया। फिर प्रोफेसर्स ने बताया, हमने सुना है तुम ये करते हो, जगह सुनाओ। हाँ, कभी कभी जब फ्री कुछ होता था, हाँ, इधर आओ गाने सुनाओ, तो हम गाने सुनाते थे। तो उनका प्यार मोहब्बत हमें उत्साहवर्धन बहुत मिला। तो इस तरह से जिंदगी, पढ़ाई, शौक और इस सब के बीच में पली। इन सब ने घर में मिलने वाली कठिनाइयों से अछूता रखा। हम जल में कमल की तरह बड़े होते अरे गए, वाह। एंजॉय किया। और इधर बीए हो गया। बीए हो गया, बीए हो गया। उस जमाने में 2 ही वर्षों का था। 3 साल हमारे। अच्छा, हाँ, वो उसके बाद था ना 11th के। हाँ, तब तो 3 साल का था। 3 साल का। हाँ हाँ, तब और हम बदमाश तो थे, तो माँ को लगता था घर की पता नहीं क्या करेगी, शादी का हंगामा। तो मैंने खुला खुला बोल दिया, घर में झगड़े किए कि अगर जबरदस्ती करोगे मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है। जरूरी नहीं है, मैंने बुरी बात कही लेकिन बदतमीजी थी, लेकिन वो सही थी। हम जहाँ पैदा हुए वहीं का वहीं रहे, आगे जाएं। बेशक बेशक। क्यों? पर मैंने कहा वही है ना कि हमारे परिवारों में आज तक भी यही बना हुआ है कि पैदा होने का लक्ष्य है शादी करना और बच्चे पैदा करना। हाँ। तो ये नहीं है ना जीवन। कॉलेज तो पढ़ लिया ना, जी और क्या जी करना जी, है? हाँ बस, हाँ। मैंने कहा मम्मी, जो मेरे कॉलेज में मेरी लेडी प्रोफेसर्स हैं वो आपके उम्र की हैं, वो भी तो कभी पढ़ी होंगी। हाँ, वो भी तो कभी पढ़ी होंगी, मुझे पढ़ने दो। आखिर मेरी जिद के आगे पिताजी झुके। मैंने पिताजी से एक और कड़क सवाल किया, हाँ। आप मुझे बहुत चाहते हैं, हाँ, क्या मेरी सारी जिंदगी की गारंटी आप लोगे या मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा? हाँ। बड़ी भारी बात थी पिता से ये कहना, हाँ। उस पिता से जो मेरे लिए भगवान से बढ़। जी 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 पर जी, उन्होंने मेरी बात समझ ली। हाँ। छोटी बहन की शादी पहले हुई, हमने अच्छा, MA किया। हाँ, हमने बहन की शादी पहले हो गई थी। अच्छा अच्छा, 3 साल छोटी हूँ, जी तो जी, पढ़ने हाँ 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 हाँ। तो और वो खूबसूरत बहुत थी। मैं ब्लैक शिप थी अपने घर। कौन मानेगा। एक तो बदमाश और क्रॉस क्वेश्चन करते थे ना, हाँ, किसी हाँ, से हाँ। बात नहीं मानते थे हम। तो पर एक ये था, पिताजी को विश्वास था, माँ को भी विश्वास था, ये कुछ कर लेगी, बस जी। कोई कुछ नहीं करेगी। पर चलो ठीक है, हम यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, जॉब जारी रहा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप भी जारी रही। अच्छा अच्छा अच्छा। जो उस जमाने यूनिवर्सिटी माने? कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कोलकाता यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। और वो इतना क्या सब्जेक्ट था? वहाँ हिंदी। हिंदी लिया। बिल्कुल। कौन थे उस समय प्रोफेसर्स वहाँ? उस समय प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री। आहा, अरे वाह, मैं 2 बार दर्शन किए उनके। प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री थे, उनकी बेटी भारती शास्त्री बालिका शिक्षा सदन की स्टूडेंट थी। हाँ। जब स्कूल
कॉलेजों के। अरे विष्णुकांत शास्त्री का तो क्या स्टाइल था साहब, और बड़े सहज भाव से विद्वत्ता जैसे झरती है उनके मुंह से। प्रोफेसर विष्णुकांत हाँ, शास्त्री, हाँ। प्रोफेसर प्रवीण सिंह, हाँ। प्रोफेसर अनिमा सिंह, हाँ। प्रोफेसर एक और उनका नाम भूल रही हूँ, यंग लेडी थी। अच्छा। और एक प्रोफेसर माधुरी दीक्षित, हाँ। वो स्कूल में हमारी अच्छा अच्छा थी। अच्छा, लेकिन बाद में आप तक वो यहाँ यूनिवर्सिटी आ गई थी। प्रोफेसर बन गई थी। जी जी जी। उसने सबको बताया था ये कौन है, ये क्या करती है। हाँ। तो हमारा हम यूनिवर्सिटी पहुंचे, उससे हाँ। पहले हमारी ख्याति पहुंच चुकी थी। हाँ। तो वहाँ तो खूब हर 10-15 दिन में कोई न कोई बड़े साहित्यकार आते थे। फणीश्वर नाथ रेणु जी से मिलने का सौभाग्य मिला। अरे वाह। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी, से मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह से बहुत सारे, एक केदारनाथ मिश्र प्रभात हुए। प्रभात, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। उनसे मैं मिली थी, बिल्कुल उनकी बिल्कुल। कविता पढ़ी थी, फिर मैंने उनको अपनी कविता सुनाई। इतना सौभाग्य कहाँ मिलता है। तो मैं तो सोचती थी यार, मैं माँ बाप को पटा लूंगी, शादी नहीं करूंगी, मैं और आगे बढ़ूंगी। फिर कहीं मुझे एक कार्यक्रम में बड़े जगह पर, उस समय थे भाषा विज्ञान के प्रोफेसर थे, अभी नाम याद नहीं आ रहा, बताऊंगी आपको। मैंने उनसे बात की थी कि साल भर के बाद मेरा ये हो जाएगा, मैं हिंदी और अंग्रेजी का कंपैरेटिव स्टडी करके थीसिस करना चाहती हूँ। जी। तो उन्होंने कहा ठीक को करो। उन्होंने मुझे पूरा बता दिया। मैंने घर में कुछ नहीं कहा कि पहले से ही शोर मचेगा, पर लेकिन हंगामा किया माँ ने, खूब खूब मतलब खूब। तो पिताजी ने कि बेटा, समाज के लोग भी बहुत कुछ बोलते हैं, ये छोटी की शादी हो गई है, ये लड़की कमा नहीं रही है, इस तरह का प्रेशर जो माँ बाप के ऊपर आता था। जी जी जी। तो शादी करनी पड़ती। तो मैं बहुत, और शादी कितना 72 में हुई शादी, 72 में, 74 में, 74 में फाइनल एमए का लिखने के लिए मैं शादी के तुरंत बाद गई। हाँ। और हुआ ऐसे कि शादी हुई जून में, लेकिन फरवरी में मेरे मामा जी बहुत बीमार थे, उनका निधन हो गया। मम्मी हैदराबाद आई हुई थी कोलकाता से। अच्छा। तो हैदराबाद क्या, कौन थे? मामा जी चाय के बिजनेस में थे। अच्छा अच्छा, हाँ। पहले क्योंकि हम तो मुजफ्फरनगर और कलकत्ता में घूम रहे हैं ना, इसलिए हैदराबाद अभी नहीं आया था बातचीत में। उन्होंने छोड़ दिया था, हैदराबाद शिफ्ट हो गए। अच्छा, मामा लोग यहाँ आ गए थे। मामा लोग यहाँ आ गए। अच्छा। वो डायबिटिक थे। हाँ। दोनों टांगे ओह, 1 by 1 एम्पुटेट हो गई थी। अच्छा अच्छा। सर मम्मी को यहाँ का। तो ससुराल कहाँ आपका? वैसे मेरा ससुराल कराची, पाकिस्तान। आज मतलब वहाँ से आए हुए थे। जी 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 जी। उनकी कहानी फिर और बताऊंगी। जितना यहाँ मिडिल क्लास, हाँ, संस्कारी, हिंदू, धार्मिक, पूरे अंग्रेजी बोलने वाले, वेस्टर्न फिल्म प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स। अच्छा। कलकत्ता पार्टीशन के पहले से। हाँ। इस तरीके से ये बात। तो यहाँ मम्मी ने मुझे बुलाया था। तो कराची से आके कहाँ बसे थे वो लोग? बॉम्बे में। कल पार्टीशन होने के पहले मेरे बड़े 2 जेठ जी, हाँ, मेरे पति देव से 23 साल बड़े थे, सबसे बड़े भाई। अच्छा अच्छा। दूसरे भाई 21 साल, उस जमाने में। हाँ, ऐसा होता था जी। तो वो बॉम्बे में आके प्रोडक्शन, डायरेक्शन ये सब शुरू हो चुका। अच्छा। और उनकी फिल्में सक्सेसफुल होने लगी थी, रिच लोग हो गए थे एकदम, बहुत अच्छा था उनका। पर जब मेरी शादी की बात चली, तब तक वो थोड़ा सा ढलान पर था। हमारे पति देव विद्रोही थे, भाई से झगड़ा करके अलग हो चुके थे। तो संघर्ष मेरे हिस्से में आया, पर चलो ठीक है, होता किसी। तो मेरी माँ ने यहाँ किसी और से मेरी बात चलाई, जो बात यहाँ हैदराबाद में। जी। बात जमी नहीं, और इनको मुझे दिखाया, मैंने खुला मना कर दिया, मम्मी अगर ये तुमने किया तो देख लेना। वापस हम आ गए। माँ तो माँ थी हमारी, उनके ऊपर अलग प्रेशर थे, या वो वक्त आ गया था मेरा चंद्र लग्न का। तो उन्होंने यहाँ आकर पिताजी को कुछ समझाया बुझाया, फिर पिताजी ने मुझे बहुत कुछ कहा, कन्विंस करने की कोशिश की, कन्विंस किया।
और मुझे बिना बताए मेरी एंगेजमेंट की घोषणा हो गई। हमारे हैदराबाद के रिश्तेदार शगन लेके उनके यहाँ पहुँच गए, उनके कलकत्ता के रिश्तेदार हमारे पास आ गए मिठाई और कपड़े लेके। हमको पता ही नहीं हमारी एंगेजमेंट हो गई। रहते बॉम्बे में थे वो लोग? नहीं, तब मेरे पतिदेव हैदराबाद में रहते। अच्छा, हैदराबाद में ही थे। पर बॉम्बे का घर बॉम्बे का घर अच्छा, था। अच्छा, उनसे प्यार मोहब्बत उन्होंने, हाँ, मेरे सबसे बड़े ब्रदर इन लॉ ने और जेठानी ने मुझे बहुत प्यार दिया, संभाला। जी, जी, मेरा जी। बेटा भी वहीं पड़ा। अच्छा, परिवार अच्छा। बड़ा अच्छा था। तो यहाँ हैदराबाद में क्या व्यवसाय था? मेरे हस्बैंड का ऐसा था, इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप था। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। इलेक्ट्रॉनिक, आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स, राष्ट्रपति रोड पर बड़ी सी दुकान थी। अच्छा, घर पर सब कुछ ठीक ठाक था। हाँ हाँ। हमारी मम्मी के घर से यहाँ थोड़ा ठीक था। हम्म, और थोड़ा सा माइंड चेंज मैंने भी कर लिया, पिताजी ने इतना बोला। और जब ससुराल में आई तो बड़े भले लोग, भले मतलब इतने भले कि कोई जो थोड़ा बहुत था मन में वो निकल गया। हाँ, बड़े अच्छे से रहा। संघर्ष थोड़ी बाद में आया, जी। पर मेरे लोग बड़े भले। जी मेरे जी जी। 5वें नंबर के ब्रदर इन लॉ, उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था, वो हमारे साथ थे। अच्छा, बड़े ब्रदर इन लॉ के बेटे हमारे साथ रहते हाँ, हाँ, थे। और उस घर में कोई लेडी नहीं थी घर संभालने वाली। हाँ हाँ। मेड्स थी, कुक थी और दूसरी थी। तो धीरे धीरे पहले मैं सोच रही थी क्या करूँ, फिर मैंने अपने पतिदेव से कहा कि ये सब उबड़ खाबड़ है, इसको मैं ठीक करूँ तो तुम्हारे लिए ही तो बैठा है ये घर, संभालो। मैं ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा करती हूँ। हाँ, मैंने 2 महीने में घर की कायापलट कर दी। हाँ, तो जो हमारे साथ रहते थे जेठ जी, बड़े जेठ जी का बेटा, हाँ। दूसरे कजन और मेरी बड़ी ननद, हाँ, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, हाँ। बहुत संभाला, बहुत घुमाया फिराया। तो जिंदगी अच्छी चली, संघर्ष बाद में शुरू। तो फिर तो शादी हो गई, अब रचना सुना दीजिए। संघर्ष फिर बाद में हुआ। जी, जी, बहुत जी, हुआ। जी, वो जी। बोलते हैं ना, हम तूफानों के पाले। देखिए, काफ़ी लोग देख रहे हैं, उनमें हमारे सुहास जी भी हैं। शालिनी कश्यप का तो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया ही। एक और शालिनी कश्यप ने टिप्पणी लिखी है कि यू वेयर करेजियस, मैनी वुमेन लीव देयर ड्रीम्स behind and do what parents say, then they spend all their lives how others want them to live. हाँ, कवि लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी हमारे हाँ। बेंगलोर से, लक्ष्मी नारायण जी, पवित्रा जी, तो लक्ष्मी नारायण जी भी देख रहे हैं। हाँ, जी जी। मैं आपको जो एक दूसरी कविता सुनाना चाहती हूँ, हाँ वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है जी। 2 या 3 जगहों पर सुनाई है। अब मैं जी। उसको सर्च कर रही हूँ कि इसमें एक बीच में गजल आ गई है। चलिए ठीक है, जो सामने आ रहा है वो सुना दीजिए पहले। मेरे तन मन को छुओ, श्वास को चंचल कर दो। आहा, मेरे तन मन को छुओ, श्वास को चंचल कर दो। आज रेशम से चलो, प्राण को मखमल कर दो। अरे वाह, क्या प्रयोग है! रेशम और मखमल एक ही लाइन में बिछा दिया आपने। दोबारा पढ़ दीजिए। मेरे तन मन को छुओ, लेकिन बहुत श्वास प्यारा को शेर है, चंचल बहुत कर प्यारा दो। शेर है। जी जी आज रेशम से चलो, प्राण को मखमल कर दो। जी जी जी। लोग ढूंढेंगे अगर ढूंढते रह जाएंगे, रास्ते बंद करो, गांव को जंगल कर दो। आहा, रास्ते बंद बंद करो, करो। गांव को जंगल लोग कर दो। ढूंढेंगे, ढूंढते रह जाएंगे। ढूंढते रह जाएंगे। हाँ मेरी खामोश हवाओं से तो निस्बत ही नहीं, हाँ, मेरी खामोश हवाओं से तो निस्बत ही नहीं, शोर कुछ और मचे, आज वो दंगल कर दो। वाह, शोर कुछ और मचे, आज वो दंगल कर दो। मेरे ठहरे हुए पानी में उछालो कंकर, आय हाय, मेरे ठहरे हुए पानी में हलचल। उछालो कंकर, हम्म, दिल की इस झील में भी प्यार की हलचल हलचल। हलचल कर दो। वाह, फिर से पढ़िए ठहरे हुए पानी को, फिर से पढ़िए। मेरे ठहरे हुए पानी में उछालो कंकर, मेरे दिल की इस झील में भी प्यार की हलचल कर दो। मेरे अशआर है खामोश तरन्नुम हाफिज, आहा, मेरे अशआर है खामोश तरन्नुम हाफिज,
इस कदर हो कि सरे शाम से बिस्मिल कर दो। वाह, तुम हवाओं की तरह जाओ गुजर कर दिल से। तुम हवाओं की तरह जाओ गुजर कर दिल से। तन बदन को मेरे महका के यूं संदल कर दो। फिर से पढ़िए, तुम हवाओं की तरह जाओ गुजर कर दिल से। तन बदन को मेरे महका के यूं संदल कर दो। वाह वाह, कोई जलसा ही रचा दो कि मजा आ जाए। जलसा ही रचा कोई दो। जलसा ही रचा दो कि वाह। मजा आ जाए। हाँ। ये उदासी भी छटे आज वो मंगल कर दो। वाह 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 वाह। चेन्नई से नीरजा देख रही हैं, हैदराबाद से विनोद गिरी अनोखा जी लिख रहे हैं। समझे, नीरजा ने लिखा प्यार की हलचल, विनोद गिरी अनोखा ने लिखा जुझारू व्यक्तित्व के हैं आप। अब वो मिल गया जिसको हम ढूंढ रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे ग्रुप में क्या करते हैं, हम हफ्ते में एक दिन 2 या 3 शब्दों की अर्धाली देते हैं। जी सही है। अब तुम इस अर्धाली को चाहो तो दोहा बनाओ, गीत बनाओ, कुछ बनाओ। जी जी जी। मैंने ये कुछ गीत जैसा बनाया है। हाँ हाँ। उसका शीर्षक है हवा पागल हुई। हवा पागल हुई, ठीक। हवा का काम है खुशबू की कोई चिट्ठियां लाए। हवा का काम अच्छा है प्रयोग है, खुशबू की कोई चिट्ठियां लाए। चिट्ठियां लाए, कभी छेड़े मेरे गेसू, कभी बस गुनगुना जाए। मगर ये आज जाने किस तरह क्या क्या समेटे है, मेरी हर बात को जादू के डोरे में लपेटे है। मेरी उंगली से छूटा जा रहा आंचल हुई है। माने पर हवा पागल हुई है। पर हवा पागल हुई है। वाह वाह वाह। मेरी उंगली से छूटा जा रहा आंचल हुई है, कोई माने न माने पर हवा पागल हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बनाया। बड़े सहमे से मैंने पाँव ये आगे बढ़ाया। सहमे से। बड़े सहमे से मैंने पाँव ये आगे बढ़ाया है। सहमे से का कोई कांटा जो था वो सामने से बस हटाया। मेरी राहों में कोई भी खुशी आए न आए, मगर बिन बात बजती हुई कोई पायल हुई है। वाह वाह वाह। बिन बात बजती हुई कोई पायल हुई है। पंखों पर मेरा डेरा हुआ है। न जाने किसके पंखों पर मेरा डेरा हुआ है। हाँ। मेरी ख्वाबों में फिर से प्यार का फेरा हुआ है। मेरे ख्वाबों में फिर से प्यार का फेरा हुआ है। जरा सा डर है लेकिन ये तभी घायल हुई है। वाह 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 वाह। वो आधी थी कहानी फिर से मैं कहने लगी हूँ। वो आधी थी कहानी फिर से मैं कहने लगी हूँ। मैं अपने आप से बाहर कहीं रहने लगी हूँ। अरे वाह। मैं अपने आप से बाहर कहीं रहने लगी हूँ। ये बंजर रूह को पानी भरा छागल हुई है। अरे वाह। ये बंजर रूह को पानी भरा छागल हुई है। कोई माने न माने पर हवा पागल हुई है। वाह वाह। मेरे हाथों से सब कुछ क्यों कहीं छूटा है जाता। मेरे हाथों से सब कुछ क्यों कहीं छूटा है जाता। हकीकत से भी मुझको छूटता लगता है नाता। धुएं का मैं समंदर वो कोई बादल हुई है। कोई माने न माने पर हवा पागल हुई है। वाह वाह वाह। आप कह रही थी कि विवाह के कुछ समय पश्चात फिर कुछ संघर्षों का दौर चला। ऐसा हुआ। कैसे संघर्ष? ऐसे मेरे पतिदेव बहुत बीमार रहने लगे। मैं शुभ नाम जानना चाहूंगा। नंदलाल लुल्ला। अच्छा। पर साथ ही साथ ये भी बता दूं, हमारे यहाँ शादी के बाद नाम बदला जाता है। हाँ। मेरा नाम विवाह के पहले शांति चावला था। हाँ अच्छा, मैं सुनीता चावला समझ रहा था कि सिर्फ चावला का लुल्ला हुआ होगा। हाँ, वो वही जो पंजाब में जिस प्रकार से है वही है। जी जी कर दिया। हाँ। तो सुनीता लुल्ला हो गया। हाँ। तो संघर्ष ये हुआ कि वो एजुकेशन ज्यादा नहीं थी। हाँ। भी नहीं था और लेकिन अच्छे इंसान थे ये बात। जी। उन्होंने अपनी तरफ से मुझे अच्छा रखा। लेकिन अच्छा रखने के लिए जितने धन की जरूरत होती है उतना होता नहीं है। जी। तो मुझे पाबंदियां वगैरह नहीं थी, लेकिन उनकी दुकान बंद हो गई, परेशानियां होने लगी। अच्छा।
बेटी भी पैदा हो चुकी है, 1978 79 की बात है। जी। फिर जो संघर्षों का चला लगातार सिलसिला कि वो काम पर कम, काम से बाहर ज्यादा रहते, घर पर ज्यादा रहते थे, तो उसमें टेम्परामेंट बदल जाती है। जी। होता क्या है जिंदगी में, अगर पति कामयाब हो तो पत्नी बहुत खुश होती है। हम तब तक प्रिंसिपल बन गए, हम पब्लिकेशन में आ गए, मल्होत्रा बुक डिपो से संपर्क में हम। अच्छा, जॉब मतलब कब शुरू कर दिया था आपने यहाँ? जॉब मैंने 90 में शुरू किया। अच्छा, 1990 में। बच्चे थोड़े से बड़े हो चुके थे। अच्छा अच्छा। 75 में मेरा बेटा पैदा हुआ था, 78 में बेटी पैदा हुई थी। थोड़ी ये बड़े हो चुके थे, पर मैं घर पर ट्यूशन देती थी, हमारी बिल्डिंग के लोग अपने बच्चों को मुझे अच्छा, तो थोड़ा बहुत मैं कमा लेती थी। और डिग्निटी ऑफ लेबर ये है कि और भी घर की काफी सारे काम मैं घर से करके पैसे कमाती जी। और पैसे कमाना कोई छोटा काम नहीं। जी 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 जी। ये बच्चे पालने थे, बिल्कुल आत्मनिर्भर होना है, परिवार को आत्मनिर्भर बनाना है। तो वो जो माँ ने जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सिखाई थी चीजें, वो सारी काम आई। परिवार को उस तरह से सपोर्ट किया आपने अपने। हाँ, वैसा हुआ। तो धीरे धीरे वो थोड़ा सा दूरियां, खचपच ये, और मैं भी कोई चरणों की दासी टाइप की लेडी नहीं, दासी की रानी नहीं। तो बस ऐसे जीवन चला। फिर धीरे 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 बच्चे बड़े हुए, थोड़ी इनकम आने लगी। मेरे पति थे जब थोड़े ठीक होते थे तो कहीं न कहीं जॉब करते थे, पर उनकी दवाइयाँ, बीमारियाँ, दुनिया भर की चीजें होती रही। अच्छा अच्छा। और 2014 में उनका निधन। अच्छा। 2015 में मैं रिटायर हुई जी। तब तक दोनों बच्चों की शादियां हो गई थी, दोनों के बच्चे भी हो गए। एक समय था, इतना विरोध होने पर भी ये मैं जानती थी कि वो मेरे लिए अच्छा पति ना सके, पर मेरे बच्चों का अच्छा पिता है, उसमें कहीं क्वेश्चन मार्क है। मैं चाहती थी मेरे दोनों बच्चों के पूरे काम को अपने हाथ से करवा के जाए। सुन लीजिए। हेलो हेलो हेलो। तो वैसा चलता रहा, उबड़ खाबड़ पर हम भी तो वैसे संस्कारों के हैं ना, कि भाई जो भी है जी, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है जी। बेसिकली वो बुरे इंसान नहीं है, ये अलग बात है, मेरे से कम जानती है। हेलो हेलो। कट रहा है बार बार। हेलो, आवाज नहीं आ रही। अरे क्या हुआ, कल कहाँ गायब रहे आप? आप बिगड़ते जा रहे हो। हम एक मित्र के घर बैठे थे और कविताओं का दौर चल रहा है। ठीक है, चलो फिर हम बाद में बात करते हैं। तो इस तरह से जिंदगी चली, बच्चे हमारे बहुत अच्छे निकले जी जी जी। जिंदगी में अगर कहें कि बहुत अच्छी दोस्ती रही तो पहले पिता से, फिर बेटे से। हाँ, आपने पहले भी कहा इस बात। बेटे के साथ हम इतनी बातें कर लेते थे जैसे दोस्त, हम हर चीज, हर टॉपिक शेयर कर सकते। पर 24 जुलाई 2021 जी 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 जी। फिर तो जिंदगी चलती रही, लेकिन मैं भी बहुत कष्ट हुआ, आज भी कष्ट होता है, उसको छुपा लेती हूँ, रोज अपने आप से युद्ध करती हूँ। लेकिन बेटे के बाद 15 दिन के अंदर मैंने फिर से कलम उठाया। अगर मैं लिखूंगी नहीं तो जीऊंगी कैसे? जी 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 जी। तो लेखन मेरे लिए ईश्वर का वरदान। बस इतनी सी कहानी है, कोई बड़ी नहीं वो है, पर इसमें दोनों ही है, आनंद भी है, अच्छे लोग भी बहुत मिले हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं मेरे, और
मैंने बहुत सारे लोगों को मैं क्रेडिट दे सकती हूँ कि जी। उनसे मैंने सीखा, समझा, ये करा। हम्म। तो अगली रचना, अगली भावुक क्षण आ गए हैं, अगली रचना पढ़िए। ठीक है। मैंने बता दिया, मैं कम नहीं, मेरी झांसी की रानी हूँ। तो कुछ गड़बड़ होता था तो कभी कभी मैंने ये किया, एक गजल सुनाती हूँ, तरन्नुम। हाँ, नहीं, इसके बाद हम वो सिंधी और हिंदी में दोनों में जो आप पढ़ती हैं वो भी सुनेंगे। अच्छा। जी। तुझ पे होता नहीं क्यों असर जिंदगी, हाँ, तुझ पे होता नहीं क्यों असर जिंदगी, सांस लेने दे कुछ तो ठहर जिंदगी, आहा, तुझ पे वाह वाह, होता नहीं क्यों असर जिंदगी, सांस लेने दे कुछ तो ठहर, सांस लेने दे कुछ तो ठहर जिंदगी, तेरी उम्मीद मुझको है लाई यहाँ, तेरी उम्मीद मुझको है लाई यहाँ, कुछ नया सा है तेरा नगर जिंदगी, आहा, नया सा वाह वाह, है तेरा तेरी उम्मीद नगर मुझको यहाँ ले लाई यहाँ। ये शेर मेरे दिल के बहुत करीब है, वाह, जो पढ़ रही हूँ। जी, स्वागत। ये मकानों का जंगल मुझे दिख रहा, ढूंढ कर मुझको दे मेरा घर। घर, जी, ये मकानों का, मकान और घर, फिर से पढ़ दीजिए इसे। ये मकानों का जंगल मुझे दिख रहा, ये मकानों का जंगल मुझे दिख रहा, ढूंढ कर मुझको दे मेरा घर जिंदगी, शौक मुझको नहीं के बहुत कुछ मिले, आहा, शौक मुझको नहीं कि बहुत कुछ मिले, बहुत कुछ मिले, बस सहल सी हो मेरी बसर जिंदगी, वाह, बस सहल हो मेरी बसर जिंदगी, तुझसे उल्फत नहीं, तुझसे उल्फत नहीं है मगर कुछ तो है, आज तू है उधर मैं जिधर जिंदगी, आहा, अरे वाह 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 वाह, जिधर जिंदगी, तुझसे उल्फत नहीं, तुझसे उल्फत नहीं है मगर कुछ तो है, आज तू है उधर मैं जिधर जिंदगी, वाह 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 वाह, तुझसे होता नहीं, तुझको पाया कभी और खोया भी है, तुझको पाया कभी और खोया भी है, तूने मुझको किया दर बदर जिंदगी, तूने मुझको किया दर बदर जिंदगी, अश्क मेरे नहीं बात करते मगर, अश्क मेरे नहीं बात करते मगर, रूह तो हो गई तरबतर जिंदगी, क्या प्रयोग है, वाह 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 वाह, तरबतर जिंदगी, जाम हाथों में है यूं वो खातिब है तू, जाम हाथों में है यूं मुखातिब है तू, काट दे आज मेरे तू पर जिंदगी, तू पर जिंदगी, और जितनी अदावत है कर ले अभी, और जितनी अदावत है, चुनौती, चलिए, कर ले अभी, हाँ, छोड़ना अब नहीं कुछ कसर जिंदगी, आए हाय आए हाय, अब नहीं कुछ कसर जिंदगी, कत्ल मेरा हुआ है मैं बेजान हूँ, कत्ल मेरा बेजान हूँ, हुआ है मैं बेजान हूँ, रुखसती का है आखिर गजर जिंदगी, अरे वाह, रुखसती का है आखिर गजर जिंदगी, वाह वाह, ढूंढ कर मुझको दे मेरा घर जिंदगी, विदा की घंटी बज चुकी, वाह 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 वाह, बहुत प्यारा लिखती हैं आप। तो इस तरह से बहुत कुछ लिखा है। और आपकी अब तक जो, यानी
जो सम्मिलित संग्रह हैं उनके अलावा जो आपकी व्यक्तिगत आपके प्रकाशक हैं, प्रकाशन हैं, क्या क्या हैं? पहली थी वो मैं ही हूँ। वो मैं ही हूँ मेरी पहली पुस्तक थी। जी जी, ये किस विधा की थी? हाँ, ये प्रकाशन मैंने छपाया। किस विधा की थी? इसमें सब मिक्स थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सब मिक्स थे, नज़में भी थी, वो भी था, वो भी हाँ था। हाँ हाँ। आज जब मैं पलट कर देखती हूँ उसमें काफी शानदार, बहुत सी अच्छी जी नज़में भी हैं, हाँ, थोड़ी सी गलत गजलें भी हैं, गीत हैं, उसमें कभी कभी मीटर की थोड़ी सी कमी है, बट लेकिन वो मेरा प्यारा बना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो है दूसरे नंबर पर उसी साल 2016 में मेरी पहली सिंधी गजल की पुस्तक हाँ, वो आई थी, खुशबू तुझी यादुन जी। अच्छा, तेरी यादों की खुशबू। हाँ हाँ, वो गजल संग्रह। अच्छा। फिर तीसरी पुस्तक आई 2017 में। जी जी जी, कुछ रात कटे, गजल संग्रह। जी जी जी। आज फिर प्यार से तड़पाओ के कुछ रात कटे, याद पहले की तरह आओ के कुछ रात कटे। आज तारों ने भी नगमा सा कोई छेड़ा है, दिल के तारों को छेड़ जाओ के कुछ रात कटे। ख्वाब पलकों की मुंडेरों पे आके बैठे हैं। आहा, ख्वाब पलकों की मुंडेरों पे आके बैठे हैं, जख्म कुछ इनमें सजाओ के कुछ रात कटे। आगे याद नहीं। तो वो तीसरी पुस्तक थी। चौथी पुस्तक परिवर्तन के चक्रवात। वो मेरे पास बहुत कम कॉपी है, पतली। अच्छा, जी 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 जी। ये 2018 में। हाँ। 2019 में मेरे प्रकाशन का रजिस्ट्रेशन हुआ जी। उसके बाद से अब तक अपने 3-4 जो भी साझा संग्रह और और खुद की पुस्तकें और दूसरों की भी एकल संकलन जी मैंने किए। अभी फिर मेरे हाथ में 5-6 पुस्तकें हैं जी। और हमारी डेट फिक्स हो चुकी है जबलपुर में 12 जुलाई सेकंड संडे हमारा कार्यक्रम है, जहां हम एक साथ 13 पुस्तकों का लोकार्पण। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके लिए खूब मिलकर काम करते हैं। जी 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 जी। हालांकि कभी कभी मन में आता है कि अगर कुछ हो गया तो जो होगा हो यार, उसको भी शर्म आएगी यार, इसको ये पूरा तो करने दो। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। मैंने बहुत कुछ लिखा, गजल, नज़में, दोहे, कुंदनिया, गीत, नवगीत, बस। और बहुत अच्छे कुछ सिंधी सुनाए। सिंधी एक सिंधी मेरी गजल है, जिसको एक शेर में हिंदी में कहती हूँ। हाँ, वही उसी के लिए कह रहा हूँ मैं। जी, वो सबको बहुत पसंद है। जी 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 जी। और प्यार वैसा हो गया है। हाँ ठीक है, आप मेरे सामने ही है जी। पहले हिंदी का सुनाती हूँ, फिर उसका सिंधी। हाँ जी 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 जी। कभी कभी आंसू को पीकर सब सहते हैं। हाँ, याद आ गया। मन का हाल भला है सबसे ये कहते हैं। कदह कदह सुलकन के ठारे सब सह बोआ। हाल अंदर जो सब सुनो आई चह बोआ। हीरे मोती माणिक सब कुछ बट जाता है। उगले कंडे दर्द सभी कुछ बस रहते हैं। हाँ, ये बहुत प्यारा शेर है। जवाहिर माणिक मोती सब बिराए। टांडा कंडा सूर समूरा सब रखबोआ। राह इश्क की नहीं है आसान जग जाहिर है। अगर चले तो दर्द जुदाई सब सहते हैं। राह इश्क जी सवली नाही जग जाने तो। अली पहे दर्द जुदाई सब वठबोआ। प्यार दोस्ती रिश्ते नाते इम्तिहान है। कभी लड़े तो शाम तलक फिर सब बनते हैं। प्यार दोस्ती नाता रिश्ता इम्तिहान। झिरी भी संजाता ही सब ठहबोआ। आंचल में सब फूल ही होंगे या पत्थर भी। हंसी खुशी से आंगन में ही सब रखते हैं।
पांद असांदे गुल ईंदा या पत्थर पौंदा खिली खुशीअ में ओसारे में सब रखबो मेघ पुकारे सब किसकी तकदीर कहाँ है मेघ पुकारे सब किसकी तकदीर कहाँ है चले गए जो वापस आए हम कहते हैं नींद नेघ जी सब कहंदी तकदीर त नाहे हली वया से मोटी ईंदा गब ॾिसबो आ पंख परिंदे उड़ जाते हैं देश पर आए पंख परिंदे उड़ जाते हैं देश पर आए मन समझा कर फिर मुस्का कर हम रहते हैं वाह उधर पखियरा वया उड़ामी देश पर आए मन पर चाहे पण मुस्काए याद कबो सिंधी के हमारे एक मित्र यहाँ हैदराबाद में थे, डॉक्टर किशोर वासवानी जी, जो हिंदी निदेशालय में हुआ करते थे, अधिकारी थे यहाँ। और वैसे ही मैं मतलब सिंधी के अपने मित्रों को याद कर रहा हूँ। देवी नागरानी जी की तो आप पुस्तक लाई ही हैं, उनका बड़ा स्नेह मेरे साथ है। उन पर मैंने और उन्होंने मुझ पर काफ़ी लिखा है और बड़ा स्नेह उनका मेरे प्रति है। उनकी पुस्तकों की भूमिकाएं भी लिखी हैं, समीक्षाएं भी लिखी हैं। और एक पूना में हैं शबनम, नाम पूरा मैं इस समय भूल रहा हूँ उनका। शबनम है। हाँ, तो काफ़ी जो है अरसे से उनकी भी कई किताबों की, सरगोशियाँ एक किताब उनकी है, उसकी भूमिका में लिखी। अच्छा अच्छा, नहीं मेरा वही साहित्यिक परिचय ही है, आमने सामने नहीं। कई लोगों से हम हाँ, काफी दूर और बड़ा उनका भी स्नेह मेरे साथ है। तो खैर मैं ये कह रहा था, आज काफ़ी लंबी बैठक हो गई, आपको हमने बहुत देर कैद करके इस कुर्सी में रख लिया। नहीं, मैंने आपको बहुत समय लिया और लालच इसको कहते हैं कि मैंने आपसे कहा अब ये फिर कभी कभी होता रहेगा। मैं आपसे आज के जो हिंदी साहित्य का या कविता का परिदृश्य है साहित्य का, उस पर कोई प्रश्न नहीं करूँगा। इन बातों में मेरा यकीन भी नहीं, उस पर कोई आप स्वीपिंग रिमार्क वाली बात होती है, कुछ नहीं। लेकिन चूंकि आप अपने ऑनलाइन मंच के माध्यम से भी और प्रकाशन के माध्यम से भी नए रचनाकारों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं और देश भर में बहुत सारी लेखिकाएं जो हैं, कवियत्रियां, वो आपसे प्रेरणा प्राप्त करती हैं, आप उनके लिए एक संदेश दें और फिर एक रचना के साथ समाप्त करें आज की बात। नए हैं उनके लिए संदेश ये है कि आप कविता की रास्ते पर आ रहे हैं, दैट मीन्स कि कहीं न कहीं आपके अंदर वो ललक है, आपके अंदर वो सॉफ्टवेयर है, उसको एक्टिवेट करिए, सीखिए, सीखना जरूरी है। जी 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 जी। आपके अंदर जितना भी कुछ हो, कितने भी आपके शरीर में नृत्य बसा हुआ हो, कलम कली कविता बसा हुआ हो, किसी न किसी से सीखना जरूरी है। जी, और जैसे हम नर्सरी में एक टीचर होती है, आगे जाकर और टीचर होती है, आगे जाकर और होती है जी, तो हमारे काव्य गुरु भी बदलते रहते हैं। जी जी जी। तो उनसे सीखना जरूरी है, उसके बाद अभ्यास कीजिए। मैं कहती हूँ कि जैसे हम मैथ्स का क्लास होता है, एक फार्मूला पर हमको गणित का मास्टर सब कुछ सिखाता है, हम समझ में आ जाता है, लेकिन हम काफी कुछ उसको जब तक अभ्यास नहीं करते हम वहाँ तक नहीं पहुँचते। लेकिन उसके बाद भी हम बोलते हैं कि हम उससे भी आगे जा सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि गुरु ने जितना सिखाया उसके बाद भी हमारा सीखना जारी है। जी जी बिल्कुल। उन्होंने हमारे अंदर दे दिया है। हाँ, हमारे एमए के प्रोफेसर टीचर्स छूट गए, उन्होंने गुण दिया था, पिताजी ने दिया था। फिर मुझे लक्ष्मण दुबे जी मिले जो मेरे काव्य गुरु। हाँ जी, मैं मिला हूँ उनसे। हाँ, जी जी बिल्कुल। तो अभ्यास करना जरूरी है और निरंतरता बनाए रखना। जी जी जी। निरंतरता जरूरी है, उसके लिए बहुत पढ़ना जरूरी है। ये बात
बहुत पढ़ना, बहुत अच्छे लोगों को पढ़िए। पढ़ते पढ़ते आपके अंदर क्या क्या जाता है आपको बताना। हाँ जी। हम जी, जब लिख नहीं पाते, समय नहीं होता था, बच्चों में घुसे हुए हैं, घर का काम है, किताबें मेरे पास हमेशा जमी रहती। यहाँ तक कि फुटपाथ पर जाकर सेकंड हैंड की पुस्तकें भी मैं खरीद लेती। मैंने बहुत पढ़ा है, अंग्रेजी में भी बहुत पढ़ा है, अध्यात्म भी बहुत पढ़ा है। और कुछ पुस्तकें जो पब्लिकेशन के बाहर हो जाती हैं, ऐसे कवियों को, लेखकों को मैंने फुटपाथ से उठा के पढ़ा। हाँ। तो ये कीड़ा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो जरूरी है। वो है। तो बस इतना ही चाहिए। फिर तो आपके अंदर कितना सॉफ्टवेयर है, आप 5G लेते हैं, 6G लेते हैं, या कहाँ तक जाते हैं, वो आपके हैं। मुझे नहीं पता था। जी। जब मैंने 2015 में रिटायरमेंट लिया था, कविता तो कर ही रही थी जी। पर कितना करूंगी, क्या करूंगी, कहाँ तक जाऊंगी, मुझे कोई न कोई पहुंचने वाला मिला। हाँ। अपना प्रकाशन करो जी। अपना ये करो, आप इतना अच्छा लिख रहे हो, मुझे व्हाट्सएप पे भेजते थे, जरा इसको ठीक करो। जी। करते आज मुझे बड़ी संतुष्टि होती है कि मैंने बहुत से लोगों को साथ में लाया है, जिनको कविता सिखाई है, जिनकी कविताओं का मैंने प्रकाशन किया। जी, बिल्कुल। तो छोटी ही सही ये मेरी उपलब्धि में बिल्कुल है, उपलब्धि है निश्चित रूप से। इस तरह जी। एक रचना किसमें से, कौन सी विधा में सुना? अपने मन से कुछ भी। अपने मन से एक गीत सुनो। जी, स्वागत है। कोई बुरा नहीं। अपने तरन्नुम में सुनाएंगी या नहीं? अच्छा, मुझे एक आध बार आपने तरन्नुम में गीत सुनाए हैं वैसे। हाँ, पर उनका तरन्नुम मुझे आता है ना। अब उसे ढूंढने में समय लगेगा। हाँ। ठीक है जी, पढ़ें। अभी ये बिना तरन्नुम हाँ, के जी। सुनाती हूँ, और बहुत पुराना नहीं है। जी। मन करता है चिट्ठी लिखना, हाँ थोड़े को तुम बहुत समझना। जी। मन करता है चिट्ठी लिखना, हाँ, थोड़े को तुम बहुत समझना। घर की दुनिया रोटी पानी, हर दिन की है यही कहानी। भोर साथ में लेकर आती, बीते कल की खाम खयानी। जाने कितने काम अधूरे, कितना कहना कितना सहना। बीच इसी के खो जाता है, प्यार भरी एक चिट्ठी लिखना, थोड़े को तुम बहुत समझना। वाह 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 वाह। लिखूं तो कुछ अच्छा लिखूं। हाँ। लिखूं तो कुछ अच्छा लिखूं, मगर कहाँ तक सच्चा लिखूं। हाँ। लिखूं तो कुछ अच्छा लिखूं, मगर कहाँ तक सच्चा लिखूं। ये मन जिद पर अड़ जाता है, प्रणय कहाँ फिर कच्चा लिखूं। सच पूछो दर्पण में तुम हो, पूजा का हर अर्पण तुम हो। तुलसी चौरा दीप सांझ का, गंगा जी का तर्पण तुम हो। अरे मान मनोवल कुट्टी लिखना। हाँ। मान मनोवल कुट्टी लिखना, थोड़े को तुम बहुत समझना। वाह। अब तुम अपना हाल बताना। बता दिया। अब तुम अपना हाल बताना, यादें मेरी साथ सुलाना। अब तुम अपना हाल बताना, यादें मेरी साथ सुनाना। पहली बार पुकारा था जो, नाम वही फिर से दोहराना। वाह वाह वाह। पहली बार पुकारा था जो, नाम वही फिर से दोहराना। माना उम्र जरा उलझी है, गुत्थी मगर कहाँ सुलझी है। माना उम्र जरा उलझी है, गुत्थी मगर कहाँ सुलझी है। प्रेम बहुत है गहरा सागर, नहीं किनारे पर रह जाना। थमी कहाँ पर घट्टी लिखना, थोड़े को तुम बहुत समझना। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। और आपका हमारे ऊपर ये उपकार है कि आपने इतनी रचनाएं हमारे आग्रह पर आज सुनाई। ये मेरी बहुत दिनों की, नहीं तो मैं आपको कितने कार्यक्रमों में मिलती थी। जी, बिल्कुल। पर मैंने कहा नहीं, आपसे मिलने का एक बहाना चाहिए। और एक ये जो नहीं, आपका घर है, आप कभी भी आ सकती हैं और हमें अच्छा लगेगा आपसे बात करके। ये और आपसे प्रेरणा भी मिलती रहेगी। मुझे ये है। हाँ, पर मैंने कहा ना, मैं हर किसी से उतना खुलकर बात नहीं कर सकती, हर किसी के घर नहीं जा सकती।
कहीं न कहीं जी जी मेरे दिमाग में कुछ है, जी पर जिनसे मैं खुल जाती हूँ, जिनसे दोस्ती हो जाती है, प्रमोशनल कॉल क्यों आते रहते हैं। और कभी कभी सीधा वो बताता है क्या, स्पैम स्कैम, स्पैम स्कैम, पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। ये तो अच्छा मेरे खैर ये तो प्रमोशन और स्पैम ये तो चलता रहता है, लेकिन रचनाएं अपनी जगह हैं। और आपसे हमें जो प्रेरणा मिलती है वो हम जानते हैं। हाँ? और मैं अपने सभी मित्रों से जो इस बातचीत को और इस काव्य पाठ को देखते सुनते रहे हैं या आप आगे भविष्य में देखेंगे, बताना चाहता हूं कि हम अब तक बात कर रहे थे हैदराबाद की वरिष्ठतम कवयित्रियों में शामिल आदरणीय सुनीता लुल्ला जी से। आदरणीय सुनीता लुल्ला जी 75 वर्ष की हैं, ये विश्वास नहीं होता। वे लगातार रच रही हैं, सिरज रही हैं, रचनाशील हैं और हमारे जैसे जो अनुज हैं या पीछे उनके अनुसरता हैं, उनके लिए वो प्रेरणा का स्तंभ हैं। हम आदरणीय आपके शतायु होने की शुभकामनाएं करते हैं। प्रेम बना रहे, प्रेम बना रहे, ये बड़ी अच्छी लाइन।